व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग जो क्लास 10 जो उर्दू है, माउन उर्दू है, उसका हम लोग जो एक उसमें दास्तान है जिसका नाम है सरगुजर आज़ाद बख्त बादशाह की, तो उसका हम पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि हम जितने भी MCQ हैं बता चुके हैं। तो आज हम लोग ऐसे क्यू सब बताएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सरगुजर आज़ाद बख्त बादशाह की किसकी तकरीर है, तो ये किसकी लिखे हुए है, तो ये जो है मीर अमन दहलवी की लिखी हुई है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दास्तान सरगुजर आज़ाद बख्त बादशाह की मीर अमन दहलवी की किस किताब में शामिल है, तो ये जो दास्तान है वो किस किताब में शामिल है, तो ये बागो बहार में शामिल है। तो हम ये शॉर्ट करके बता देते हैं, तो ये फुल सेंटेंस में लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है। 3 नंबर, मीर अमन दहलवी ने बागो बहार की तकलीफ कब की, तो इसमें जो है अलग अलग मौलिक का ख्याल अलग अलग है। तो देखिए, मीर अमन दहलवी ने बागो बहार की तकलीफ 1801 में, बागो बहार 1801 में लिखना शुरू किया और 1801 में मुकम्मल हुई और 1802 में छपी। तो ये पूरा डिटेल है। नंबर 4 देखिए, बागो बहार की तकलीफ कहाँ हुई, तो बागो बहार की तकलीफ जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज में, कोलकाता में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद कब और किसने डाली, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद 1800 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने डाली थी। नंबर 6 देखिए, मीर अमन दहलवी की 2 तसानीफ का नाम लिखिए, तो मीर अमन दहलवी की 2 तसानीफ का नाम बागो बहार और गंजकोबी है। आज़ाद बख्त कहाँ का बादशाह था, आज़ाद बख्त मुल्क रूम कुस्तुनिया का बादशाह था। ख्वाजा सरप्रस्त कहाँ का रहने वाला था, ख्वाजा सरप्रस्त निसापुर का रहने वाला था। 9 नंबर, बागो बहार का ताल्लुक किस सन से है, बागो बहार का ताल्लुक सन दास्तान गोई से है, मतलब दास्तान से है। 10, मीर अमन दहलवी किसके जरिए फोर्ट विलियम कॉलेज तक पहुँचे, तो मीर अमन दहलवी मीर बहादुर अली हुसैनी के जरिए मीर अमन दहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज तक पहुँचे। 7 नंबर है, मीर अमन दहलवी ने किसके कहने पर बागो बहार का तर्जमा शुरू किया, तो जवाब देखिए, प्रोफेसर जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर। 12, किस सौदागर के कुत्ते के गले के पट्टी में कीमती लाल मौजूद थे, तो सौदागर। 13 नंबर, ख्वाजा सरप्रस्त ने अपने कुत्ते के गले में लाल क्यों डाल रखा था, जवाब, ख्वाजा के कुत्ते ने कई बार इसकी जान बचाई और ये कुत्ता इसके दोनों भाइयों से बहुत ज़्यादा वफादार और इसलिए इसे शानदार तरीके से रखा था। 14, ख्वाजा सरप्रस्त को ढूंढने कौन निकला, ख्वाजा सरप्रस्त को ढूंढने वजीर की बेटी वजीरजादी निकली। 15, बागो बहार की शहरत किस वजह से है, बागो बहार की शहरत जुबान की सादगी और आम फहम होने की वजह से है। 16, मीर अमन दहलवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, जवाब, मीर अमन दहलवी की पैदाइश 1767 ईस्वी में दिल्ली में हुई। तो ये इसमें कन्फ्यूज़न है, इसमें अलग अलग मौलिक अलग अलग ख्याल पेश करते हैं। तो 17 नंबर, मीर अमन दहलवी की वफ़ात कब और कहाँ हुई, जवाब, मीर अमन की वफ़ात 1837 में, तो ये भी एक तरफ है। 18, बागो बहार में कहाँ की जुबान मिलती है, बागो बहार में दिल्ली की जुबान मिलती है। ख्वाजा सरप्रस्त कौन था, ख्वाजा सरप्रस्त मुल्क फारस के एक सौदागर का छोटा बेटा था और वह एक कामयाब ताजिर भी था। 20, ख्वाजा सरप्रस्त ने अपने भाइयों को क्यों कैद कर रखा था, जो ख्वाजा सरप्रस्त भाइयों की साजिशों से बचने के लिए इन्हें कैद रखा था। ख्वाजा सरप्रस्त के कदम कदम पर कौन मदद करता था, ख्वाजा सरप्रस्त के कदम कदम पर इसका कुत्ता मदद करता था। तो 22, ख्वाजा सरप्रस्त ने किस तरह नई ज़िंदगी की शुरुआत की, ख्वाजा सरप्रस्त ने अपने बाप के दिए तोहफ़े मतलब तोहफे फरोख्त करके जो रकम हासिल की, इनसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। 23, जंदान सलीमा क्या था, जंदान सलीमा एक तंग और तारीख कौवा था। 24, जंदा सलीमान को किसने बनवाया था, जंदान सलीमान को हजरत सलीमान के वक्त में दियों ने खुदा था, ये एक पहाड़ी पर वाक़ा था। ख्वाजा का नाम ख्वाजा सरप्रस्त क्यों पड़ा, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्योंकि ख्वाजा सरप्रस्त अपने भाइयों से ज़्यादा अहमियत कुत्ते को देने लगा था, इसलिए इसका नाम ख्वाजा सरप्रस्त पड़ गया।
26 मीरामन दहलीम की जायदाद पर किसने कब्जा कर लिया था? मीरामन दहलीम की जायदाद पर सूरज मल जाट ने कब्जा कर लिया था। 27 बागो बहार के अलावा फुट विलियम कॉलेज में लिखी जाने वाली चंद किताबों के नाम लिखिए। बागो बहार में लिखी जाने वाली चंद मशहूर किताबों में गुलशन हिंद, अखलाक हिंद, तारीख आसाम, राइस महल, बाग उर्दू, तोता कहानी, जहांगीर नामा वगैरह बहुत मशहूर है। 28 बादशाह आज़ाद बख्त को 5 मस्काल का एक लाल किस मुल्क की सौदागर से दस्तयाब हुआ था? तो बादशाह आज़ाद बख्त को 5 मस्काल का एक लाल मुल्क बदख्शां के सौदागर से मिला था, मतलब दस्तयाब हुआ था। 29 ख्वाजा सकफस के वालिद की इंतकाल के वक्त क्या उम्र थी? ख्वाजा सकफस के वालिद के इंतकाल के वक्त 14 साल की उम्र थी। 30 देखिए, ख्वाजा सकफस के जंदान सलेमान से किसने आज़ाद करवाया? ख्वाजा सकफस को जंदान सलेमान से मुल्क शेरबाद की राजा की बेटी ने आज़ाद करवाया था। 31 जंदान सलेमान में ख्वाजा के कैद होने के बाद इसका खाने का इंतजाम कौन करता था? जंदान सलेमान में कैद होने के बाद ख्वाजा सकफस के खाने का इंतजाम इसका कुत्ता करता था। लास्ट वन, जंदान सलेमान में ख्वाजा सकफस के कैद होने से पहले 2 कैदी कौन थे? जवाब, जंदान सलेमान में ख्वाजा सकफस की कैद से पहली 2 कैदी में से एक ज़बरदस्त मुल्क के वजीर का बेटा और दूसरा इसका भांजा था। तो देखिए, इसमें आप लोग पॉज करके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप इसमें अगर कोई किसी तरह की परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे।